लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, फिर पहला क्लास से लेकर के 12वां क्लास तक पोशाक योजना, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, कितना उत्साह बढ़ा। 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी शुरू कर दिया। इंटर पास करने वाली लड़की को देंगे 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाने पर उसको देंगे 50,000 रुपया। बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के खाते में जो भी योजना का पैसा बकाया था, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो या छात्रवृत्ति योजना हो, उन सभी योजना का पैसा आ रहा है। और सबका छठ पूजा तक, मतलब दिवाली से लेकर छठ के बीच में सबका पैसा भेज दिया जाएगा जिनका भी बकाया है। तो बिहार सरकार के तरफ से समझिए दिवाली और छठ मनाने के लिए बिहार राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों का जो भी पैसा आपको मिलता है आपके क्लास के हिसाब से, अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, वो पैसा सारा आपके खाते में भेजा जा रहा है। शुरुआत हो चुका है, काफी विद्यार्थियों के खाते में पैसा आ चुका है और जिनका भी बकाया है उनका पैसा दिवाली तक या छठ तक आपका लेटेस्ट आपके खाते में आ जाएगा। इसको लेकर जो भी अपडेट आया है वो हम लोग अपडेट समझेंगे। उसके साथ साथ सबसे जरूरी कि कैसे आप चेक करेंगे कि एकदम योजना वाइज किस योजना का पैसा आपका कितना आना चाहिए और उसका पेमेंट स्टेटस क्या है, किस किस योजना का पैसा बकाया है, किस योजना का पैसा आपके खाते में आ गया, ये भी हम लोग सीखेंगे। और आपका अगर पैसा नहीं आ रहा है तो कौन सा कार्य आपको करना होगा जिससे कि आपके खाते में पैसा तुरंत आ जाए लेटेस्ट छठ पूजा तक। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अब देखिए जो छात्रवृत्ति का दर है तो अब बढ़ा दिया गया है, आप जानते हैं। तो जिनका भी प्रीवियस सत्र का पैसा आ रहा होगा 24 से 25 सत्र का, उनका तो यही जो आप दर देख रहे हैं इसी से पैसा आएगा। और जिस विद्यार्थियों का मतलब कि 2025 से 26 सत्र का पैसा आ रहा होगा उनका दोगुना दर से पैसा आएगा। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 1 से 4 में स्टडी कर रहे हैं, 1 2 3 4 किसी भी क्लास में, तो उनको पहले 600 रुपया मिलता था। तो आपके खाते में अगर पुराना छात्रवृत्ति का दर से पैसा होगा तो प्रीवियस ईयर का बकाया होगा तो 600 आएगा। अगर नए सत्र में आपका नामांकन है तो आपका 1200 रुपया आया होगा। 5 और 6 के विद्यार्थियों को पहले 1200 रुपया आता है पुराने दर से और नए दर से अब 2400 रुपया भेजा जा रहा है। और 7th 8th के परीक्षार्थियों को पहले 1800 था, अब 3600 हो गया। और 9th 10th के छात्र छात्राओं को अब 3600 रुपया भेजा जा रहा है। तो अगर अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके खाते में, अगर आप जिस भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो अगर इस इतना में से अपने क्लास के हिसाब से देख लीजिए, अगर 1200 आया है या 1800, मतलब अपने क्लास के हिसाब से, तो समझ जाइएगा कि आपके छात्रवृत्ति का पैसा आ चुका है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का भी पैसा सभी छात्राओं के खाते में आ रहा है। एक किशोरी स्वास्थ्य है तो गर्ल्स स्टूडेंट को ही इसका लाभ मिलता है। और इसका लाभ देखिए किस गर्ल्स स्टूडेंट को मिलेगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7वीं से लेकर 12वीं तक जो भी सरकारी स्कूल में छात्राएं पढ़ रही हैं उनके खाते में 300 रुपया सैनिटरी नैपकिन वगैरह खरीदने के लिए दिया जाता है। तो अगर आप भी गर्ल्स स्टूडेंट है और बिहार के सरकारी स्कूल में 7th से लेकर 12th क्लास में किसी भी क्लास में आपका नामांकन और आपके खाते में 300 रुपया आया है तो आपको समझना है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का पैसा आपका आ चुका है। अगला हमारा योजना है मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। और ये सिर्फ क्लास 9th के विद्यार्थियों को मिलता है। जिनका 9th में बकाया रह जाता है उनका 10th भी क्लास में रहते हैं तो उनके खाते में आ जाता है। इस योजना में देखिए बालक बालिका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों स्टूडेंट को 3000 रुपया सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाता है। तो अगर आप 9th के परीक्षार्थी हैं और आपके खाते में अगर 3000 रुपया आ चुका है तो आपको समझना है कि साइकिल योजना का पैसा है। अगर आपका 9th में नहीं मिला तो आप 10th में वर्तमान में तब भी 3000 रुपया आपके खाते में आया होगा। जिनका भी प्रीवियस बकाया है उनका सबका पैसा भेजा गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लिए देखिए यहाँ क्लास 1 और 2 के छात्राओं के खाते में 600 रुपया आया है, 1 से 5 के छात्राओं में 700 रुपया और आपका 6 to 8 के जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है उनके खाते में 1000 रुपया भेजा गया है। और 9th 10th 11th 12 के छात्राओं के खाते में 1500 रुपया आया है छात्रवृत्ति के आपके पोशाक योजना के तहत। अब आपके मन में प्रश्न आएगा इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि आप बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो जिस भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से जिस योजना का, ये भी जो भी योजना आप देख रहे हैं, इस सभी योजना का पैसा आपके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। बस इसके लिए क्राइटेरिया यही है कि आपका आधार कार्ड से कोई ना कोई बैंक खाता सीडेड होना चाहिए और आपका उपस्थिति स्कूल में 75% होना चाहिए। अगर आपका नामांकन है तो आपका विद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि जिन भी विद्यार्थी जो भी नामांकित छात्र छात्रा है उनका नाम वो लोग, पहले तो मेधा सॉफ्ट होता था बट अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपलोड कर दे और ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपडेट करके वहां पे बता देंगे कि आपका अटेंडेंस 75% है और आपका अकाउंट नंबर वहां पे सही रहेगा जो डीबीटी के लिए चालू है, मतलब आपका अकाउंट नंबर सीधे है तो उसमें इन सभी योजना का पैसा भेजा जा रहा है। और इन सभी पैसा जो भी मैं पैसा यहाँ पे बता रहा था ये सभी पैसा आपके खाते में भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है। काफी विद्यार्थियों के खाते में आ चुका होगा। जिनके भी खाते में इसमें से किसी भी योजना का पैसा आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जिनका भी
बकाया है उनके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके विद्यालय में आपके जो भी क्लास है उस क्लास में क्या किसी विद्यार्थी का पैसा आया है कि नहीं। अगर आ चुका है सभी विद्यार्थी का और सिर्फ आपका ही बकाया है तो समझिए आपका कुछ ना कुछ डाटा जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे स्कूल वगैरह सही से अपडेट नहीं किया है, अथवा आपका डीबीटी के लिए खाता चालू नहीं मतलब आधार कार्ड से सीडेड नहीं। अगर आधार कार्ड से सीडेड नहीं है तो बैंक में संपर्क करके आप सीडेड करा सकते हैं। अगर आपका फिर भी नहीं आ रहा है पैसा तो समझिए विद्यालय जो आपका डाटा सही से अपडेट नहीं किया, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करके आपको बोलना होगा कि सभी विद्यार्थियों के खाते में सभी योजना का पैसा आ गया बट मेरा ही नहीं है, तो लोग डाटा आपका सही कर देंगे, तुरंत आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। कब तक पूरा फाइनल पैसा आ जाएगा, तो बिहार का शिक्षा विभाग देखिए अब चुनाव चुके अनाउंसमेंट हो चुका है, योजना का पैसा जो है पहले से ही पारित करके रख लिया था ताकि चुनाव की वजह से बाधित नहीं हो। तो काफी विद्यार्थियों के खाते में प्रतिदिन पैसा भेजा जा रहा है और इस निर्धारण किया गया कि छठ तक किसी भी हाल में दिवाली और छठ के अवसर पे सबके खाते में पैसा आ जाए, जिस भी योजना का पैसा बकाया है वो आपके खाते में भेज दिया जाए। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका किस किस योजना का पैसा आ गया है या कितना रुपया टोटल आपके क्लास के हिसाब से टोटलिंग करके कैसे देखेंगे कितना रुपया आपको मिलना चाहिए। तो इन सभी योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको अपना पैसा वगैरह चेक करना है तो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था, ऐसा हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो देखिए सबसे ऊपर पोस्ट मिल जाएगा कक्षा 1 से 12वीं का साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा, तो सबसे ऊपर इसी पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। या और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अगर स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइएगा और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में देखिए जहां पे भी आपको मिल जाएगा साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा का पोस्ट, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो चाहे आप स्कॉलरशिप वाले कैटेगरी से आकर देख सकते हैं या सेम काम आप यहाँ पे ऊपर है बिहार बोर्ड का कक्षा 1 से 12 का साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा, इस पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह यहाँ पे पेज ओपन करेगा और यहाँ पे जो लिंक है इससे अगर आपका पैसा चेक करता है तो इस तरह देखिए बताएगा, देखिए विद्यार्थियों का पैसा आ गया साइकिल योजना का तो इसका पेमेंट डन लिख रहा है। स्कॉलरशिप यहाँ पे जनरल कास्ट कैटेगरी का है तो 9th-10th का पेमेंट डन है। किशोरी स्वास्थ्य का देखिए पेमेंट डन है, तो इस तरह आपका बताएगा। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना का इसका पेमेंट डन है, तो इस रूप में आपका पैसा मतलब कि चेक आप कर सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे भी देखिए समझाया जा रहा है कि इस रूप में आपका पैसा वगैरह शो होगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे पूरा क्लास वाइज है कि किस क्लास का विद्यार्थी है तो किस किस योजना का पैसा आपके खाते में आना चाहिए। तो यहाँ से अपने क्लास वाइज टोटलिंग कर लीजिएगा और पता कर सकते हैं यहाँ से कि कितना आपका पैसा वगैरह बकाया है। अब यहाँ पे देखिए लिंक है पैसा चेक करने का, जिस भी योजना का पैसा चेक करना उसके सामने बने हुए लिंक 1 या लिंक 2 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन करेगा। तो ये देखिए सीजन 2024 से 25 का है। अगर आपका नया सत्र में नामांकन है 24 से 25 का आपका पैसा आ चुका है, ठीक है, मतलब कि पहले ही, और 25 से 26 सत्र का आपका पैसा आ रहा है तो वो कैसे चेक होगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी 24 से 25 वाले जो विद्यार्थी हैं ना तो वो अपना सभी चीजें यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह स्कूल वगैरह जो भी यहाँ पे विकल्प मांगा जा रहा है ये सभी चीजें सेलेक्ट करके और शो बटन पे क्लिक करके आप अपना पैसा देख सकते हैं। इसी तरह आपका शो होगा जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं चीजें, तो इस तरह बताएगा किस किस योजना का पैसा आया है किसका बकाया है। और जो भी विद्यार्थी जिनका नया सत्र का है, मान लीजिए 2025 से 26 सत्र का आपका पैसा भी आ रहा है वर्तमान में, तो अगर आपका पैसा तो वहां से चेक होगा नहीं क्योंकि वो लिंक अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको कैसे पता करना है कि आपका पैसा आया है कि नहीं। तो मैंने बता दिया कि पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है, सभी योजना का पैसा भेजा जा रहा है और लास्ट यहाँ पे शिक्षा विभाग निर्धारण किया है कि दिवाली छठ के अवसर पर सभी विद्यार्थियों के खाते में पैसा आ जाए। अब आपका पता कैसे चलेगा, तो मैंने पहला वही बता दिया कि अगर आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का आ चुका है और सिर्फ आपका नहीं आया तो विद्यालय के प्रधान से संपर्क करके बातचीत कीजिएगा, वो बता देंगे किस कारण से आपका पैसा रुका हुआ है। वो चीजें आप सुधार कराएंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपके विद्यालय में या आपके क्लास में किसी का भी पैसा नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं, आपको इंतजार करना है कि समझिए अभी आपके विद्यालय का मतलब कि किसी विद्यार्थी के खाते में पैसा नहीं भेजा गया है। ये आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके क्लास में किसी का पैसा नहीं आया, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को, तमाम विद्यार्थियों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए लिंक से चेक करने में अगर आपको किसी भी तरह की कठिनाई आता है तो सीधे बैंक में जाइए और बैंक में जाकर चेक कराइए और जिस योजना का आप पैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस क्लास का विद्यार्थी है तो कितना रुपया आना चाहिए, अगर
इतना रुपया आपके खाते में शो कर रहा है, इतना इतना रुपया। जैसे मान लीजिए आप 9th के विद्यार्थी हैं, आपके खाते में शो कर रहा है 3000 रुपया आया, तो समझ जाइए साइकिल योजना का आया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 7th से 10th किसी भी क्लास के परीक्षार्थी आपके खाते में शो कर रहा है 3600 रुपया है, तो आपको समझ जाना है कि आपके छात्रवृत्ति योजना का आया। 1800 आया तब भी छात्रवृत्ति योजना का ही है, पुराने दर से भी भेजा गया है। तो इस तरह आपको अपना खाता चेक करा लेना है, पैसा आ चुका होगा। खाता तभी चेक कराइएगा जब आपके विद्यालय में किसी न किसी विद्यार्थी का आया होगा, तो आप भी चेक कराइएगा तो आपके खाते में पैसा आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, अगर आपका खाता सीडेड होगा, तो जल्दी लेटेस्ट दिवाली और छठ के बीच में आपका पैसा भेज दिया जाएगा। तो इस तरह आप अपना सबसे आसान तरीका है कि अपना अकाउंट वगैरह चेक करा सकते हैं, या मोबाइल नंबर आपके खाता से जुड़ा होगा तो उस मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आया होगा, तो वहां से भी चीजें आप देख सकते हैं। तो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और विभिन्न योजनाओं का लाभ जो भी क्लास 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को मिलता है, उसकी पैसा भेजा जा रहा है काफी दिन से। जिनका भी बकाया है उनका लेटेस्ट दिवाली और छठ के बीच में आपका पैसा आ जाएगा। डे बाय डे पैसा भेजा जा रहा है, क्योंकि ये सभी पैसा पहले से पारित करके और इसको ऑटो मोड में कर दिया गया था। जो भी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है उनके खाते में आ रहा है। तो आपका पैसा आया है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से या इस पोस्ट से क्लिक करके देख लीजिए, और यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।